जो सियालकोट के उस्ताद हैं उनसे बड़ी माजरत के साथ मैंने ये अल्फाज अदा किए थे कि सियालकोट में जितने भी कबूतर परवर हैं उन्होंने कबूतर की परवाज़ की तरफ इतनी को ख़ास तवज्जो नहीं दी है कि परवाज़ बढ़े। उन्होंने सिर्फ जो तवज्जो दी है एक बात पे दी है कि नस्ल ख़राब नहीं करनी, ब्लड लाइन जो है वो ख़राब नहीं करना है। पर जो है ये जिस्म पे ज़्यादा होने चाहिए। बताएंगे आपको कि ये चूहा नस्ल जो है इसने नाम पैदा किया है, इसमें क्या क्या खसूसियात हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेस्ट पिजन्स इन पाक में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से जो सिलसिला शुरू किया गया है कबूतरों की पहचान, जो नए कबूतर परवर हैं भाई उनके लिए ख़ास तौर पे उन्हें हम साथ साथ कबूतरों का भी शौक़ करवा रहे हैं और जो है साथ साथ पहचान भी बता रहे हैं कबूतरों की। और मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरा कोई 5वां जो रिकॉर्डिंग है, मूवी बना रहा हूँ मैं कबूतरों के सिलसिले में। मेरे हाथ में ये मोतियों वाला कबूतर है, चूहा भी इसे कहते हैं, मोतियों वाला भी, और मास्टर अब्दुल्ला वाले भी कहते हैं इन्हें। और साथ ये हंसराज वाले कबूतर, ख़ुसूसी तौर पे मैं तो अपने जिस भी दोस्त को बताता हूँ कि ये हंसराज वाली ब्रीड में से हैं। और इसका हम बताएंगे आपको कि ये चूहा नस्ल जो है इसने नाम पैदा किया है, इसमें क्या क्या खसूसियात हैं। और मैंने कल भी अपनी गुज़श्ता जो वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि सियालकोट के जो कबूतर परवर हैं, जितनी भी नस्लें हैं सियालकोट की, उनका नाम अभी तक है। पूरी दुनिया में सियालकोटी कबूतर का नाम लिया जाता है। और उनके ज़ाहिर है कि जब किसी बी नस्ल का अपना नाम निकलता है, मशहूर होता है, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। और वो भी आज देखने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो इस वक्त जो है दूसरी ब्रीडें भी, वो मगर ब्रीड है, वो भी अपना नाम जो है उसका भी नाम है स्टैडी जो है, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट में जो हर दूसरा बंदा उनका नाम लेता है, टैडी। वो भी अपनी मिसाल आप हैं। और सियालकोटी कबूतर जो है, मैंने अपनी ये गुज़श्ता वीलॉग में भी ज़िक्र किया था कि उस जो सियालकोट के उस्ताद हैं उनसे बड़ी माजरत के साथ मैंने ये अल्फाज अदा किए थे कि सियालकोट में जितने भी कबूतर परवर हैं उन्होंने कबूतर की परवाज़ की तरफ इतनी को ख़ास तवज्जो नहीं दी है कि परवाज़ बढ़े। उन्होंने सिर्फ जो तवज्जो दी है एक बात पे दी है कि नस्ल ख़राब नहीं करनी, ब्लड लाइन जो है वो ख़राब नहीं करना, ठीक है। और ये देखें मेरे पास ये आया था, एक फ़ीमेल आई थी, वो भी मास्टर अब्दुल्ला के घर से किसी उनके जो बचे हुए कबूतर हैं उनके अजीज़ से किसी से मेरे एक दोस्त ने लिए, उनसे मेरी तरफ एक फ़ीमेल आई थी। उसके साथ मैंने फिर इसी मोतियों वाली ब्रीड का ही कहीं दूसरे दोस्त से कोई कबूतर लिया और उनका क्रॉस किया। फिर उनके बच्चों के लिए जो है मैं फिर अलग-अलग मेल फ़ीमेल पट्ठियाँ पट्ठे ढूँढे। उन्हें भी मैंने वो आपस में जो है ना, वो कज़न मैरिज जिसे कहते हैं, कि उनकी ब्रीड नहीं करवाई। और इस मेरे इतने से अमल से, हालांकि क्रास जो है उसे ये कहा जाता है कि सियालकोटी के साथ क्रास नहीं करना चाहिए, उसमें सिर्फ कलर बेहतर होता है, लेकिन क्रास असल मायनों में ये नहीं होता है, वो उसका भी जिक्र करेंगे किसी दिन। लेकिन जो मैंने फिर भी इसी नस्ल में रह के ही, लेकिन किसी दूसरे घर से कोई लिए हैं पट्ठे पट्ठियाँ, वो फिर उन अपने जोड़े के जो पट्ठियाँ पट्ठे थे उनके साथ क्रॉस किया और मैं काफ़ी हद तक जो है उसे बेहतर करने में कामयाब हुआ हूँ। जो उसकी खामियाँ थी उन्हें दूर करने में कामयाब रहा। अब देखें जूँ वो दूर गया है, अब ये कबूतरों ने अपनी शेप भी बेहतर कर ली है। कुछ देखें, सबसे पहला तो एहसास होता है इसको पकड़ के, जो सबसे पहले जो मोतियों वाले या चूहा ब्रीड इन्हें कह लें, उनका ये होता है एहसास कि ऐसे लगता है जैसे रेशम पकड़ा हुआ है, हाथ में बहुत ज़्यादा मुलायमियत है। हालांकि मेरे इन जो कबूतरों में मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ अपने गुज़श्ता वीलॉग्स में कि ये एक कमरे में मैंने अभी फ़िलहाल ला के इनका यहाँ पे ही वो इनके खाने बनवाए हैं और रख दिए हैं कमरे में। एक तो इन पे कंट्रोल नहीं है कि बाज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी पेयरिंग हो गई है। और ये भी मेरा अपना घर का ही पट्ठा है, 10वीं कली इसने झाड़ी हुई है। ये दिखा सके अगर कैमरे के ज़रिए आपको, ये 10वां पार इसने ये निकाला हुआ है, वो भी आधा तकरीबन हो गया है।
और ये भी ख़ुद ही किसी के साथ अपना पेयर बना चुका है और इसके जो इनसे ये लग भी रहा है कि शायद ये इसने जो वो बच्चे भी पाल रहा है ये। तो अब ये इसमें बड़े मसाइल आ रहे हैं क्योंकि मेरा जो घर है अभी ये तकरीबन ज़ेर तमीर है। छोटे छोटे जो तैयारी के मराहल में हैं और छोटे छोटे काम हैं वो पहले मैं अपना जो रहायशी है वो पूरा करके उसके बाद फिर यहाँ पे बाकायदा पार्टीशन करूँगा। उसमें हर एक नस्ल जो है वो अलग-अलग रहेगी। एक एक केज जो है उन्हें तमाम नस्लों को देंगे। कोई 3-4 सियालकोटी नस्लों के अलहदा करेंगे, फिर जो है कसूरी जो हैं उन्हें अलहदा करेंगे। कमगर भी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे मुझे मिल गए थे। फिर वो रामपुरी हैं, बांके हैं, इन सब को जो अलहदा करेंगे। अली वाले जो हैं वो भी उसमें सब अलहदा करके फिर टैडी 4-5 किस्म के हैं वो सब की अलहदा केजेस बनाएंगे ताकि हर जो है नस्ल वो एक ही जगह पे रहे, दूसरा वो मिक्स ना हो, कलर ख़राब ना हो। तो देखें पहला जो एहसास है इसको पकड़ते ही ये हुआ है कि जैसे एक रेशम पकड़ा है। और ये देखें ना इसका साइज़ भी बड़ा मुतनासिब साइज़ है और इतना बड़ा भी नहीं है। पट्ठा है ये 10वीं कली इसने झाड़ी है, अभी इसने कलर अपना बनाना है। ये मोतियों वाला पट्ठा है, चूहा कह सकते हैं आप इसे। ये अभी इधर तक ये गहरा भी करेगा, ये भी इधर से भी अभी भी इसने क्रीज़ खाई हुई है। ये दुम भी इसकी देख सकते हैं आप कि ये दुम है इसकी। और जो ये अभी कलर बनाएगा अपना, लेकिन मैं बता रहा था कि इसको पकड़ा है। ये बिल्कुल देखें इसमें सबसे पहला एहसास है कि जैसे रेशमी है, मुलायमियत बहुत है इसके। मेरे हाथों से ये स्लिप होने की कोशिश कर रहा है, इतना ये मुलायम है जो पट्ठा है। उसके बाद देखें इसका मुलायमियत के बाद आ जाएँ आप इसके ये पंजे देखें। पंजे भी जिस तरह के डिमांड किए जाते हैं कि खुश्क होने चाहिए पंजे, बारीक नलियों में हैं इसके जो पंजे भी हैं। फिर नाखून देखे जाते हैं, नाखून देखें इसके बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में है, साइज़ में है, कोई टेढ़े नहीं है। जिस तरह नीचे से निकलें उसी तरह ऊपर जाके देखें ये शेप बनाई है इन्होंने। पंजे भी इसके बेहतरीन है। फिर देखा जाए तो ये पर जो है ये जिस्म पे ज़्यादा होने चाहिए, ये भी परों से भरा हुआ है। ये देखें ना, इसका अगर ऐसे करें इसके नीचे से स्किन नज़र नहीं आती है। ये भी देखना चाहिए जब भी आप कहीं से कबूतर सेलेक्ट करें अपने लिए, तो ये भी चीज़ देखनी चाहिए। फिर इसकी बाकायदा जो आँख है, आँख का मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ये जो इसकी पलकें हैं ये बड़ी बारीक और बड़ी दंदाने हल्के हल्के जो कंघी की तरह होने चाहिए। बड़ी नफीस पलकें हैं इसकी। फिर इसकी आँख है वो थोड़ी सी गहरी है क्योंकि ये रहते कमरे में है। जब इसको धूप में लेके जाया जाए तो काफ़ी हद तक आँख भी थोड़ी सी क्लियर करेगा। ज़र्रे आएंगे इसमें, नीले कह लें या काले ज़रात जो हैं वो इसकी आँखों में आ जाएंगे। दूसरा इसकी चोंच देखें, चोंच बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन जो है इसका वो देखें कि इसके नथने, इसका परवाज़ में बहुत ज़्यादा दखल होता है। नथने जो हैं इसके कशादा नथने हैं, ये लंबे जा रहे हैं। और ये नाक इधर से इसने सांस लेना होता है क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन में जो हमारा मुल्क है वो पहले नंबरों में जा रहा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जानवरों पे असरअंदाज होती है। जब लंबी परवाज़ करके आता है तो इधर इसके मट्टी फंसी होती है, जो उसाज़ा कराम है उसे वो साफ़ करते हैं बाकायदा। इसका परवाज़ में बड़ा दखल होता है। फिर देखें इसकी हड्डी जो है वो कहते हैं कि एक कबूतर की जो है वो होनी चाहिए 4 उंगलियां। इसकी 4 उंगलियां तकरीबन पूरी हैं। ये इसका जोड़ है, मेरी छोटी उंगली के नीचे तकरीबन 4 उंगलियां, पूरी 4 उंगलियां इसकी हड्डी है, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये परवाज़ में बड़ा काम देती हैं। और इसके जो आगे से बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, चौड़ा है पीछे से बिल्कुल ये बारीक जा रहा है अपना वी शेप में। जोड़ जो है मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि जोड़ का जो आम तौर पे देखा जाता है ये हड्डी ख़त्म होते ही पेट के साथ, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अब इसमें भी समझ लें कि इतना सा जो है ये खुला है जोड़। ये इस कबूतर को अब देख के अगर मैं लूँ, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुसलसल परवाज़ों में बड़ी आसानी से काम दे सकता है कि इसमें अगर वक्फ़े वाली नहीं है आपका जो टूर्नामेंट है
मुसलसल उड़ान का जो कोई मुकाबला हो रहा है उसमें ये कबूतर बड़े अच्छे तरीके से जो है ये अपना हिस्सा लेगा और मुसलसल 5-7 परवाज़ें दे सकता है। और देखें एक चीज़ और है कि ज़्यादा परवाज़ इसमें कोई शक नहीं है कि जो अगर हम सोचें कि हमारे 10 के 10 कबूतर हैं वो 14 घंटे परवाज़ करके आएँ तो होना चाहिए, बिल्कुल हर एक की ख्वाहिश होती है। लेकिन उसमें जो इसमें जो सियालकोटियों कबूतरों में जो तमाम नस्लों में ये खूबी है कि ये वापस आ जाते हैं, और जब वापस आते हैं दूसरे जो हैं उनकी निस्बत इनका इतना ज़्यादा वो जिस्म होता है ना कि कमज़ोर नहीं होता इतनी उड़ान के बावजूद, मतलब कि इनमें फिर भी ये अपना आप कुछ ना कुछ बचा के वापस आ जाते हैं और उनको अगले दिन तैयार होने में बड़ी आसानी होती है। ख़ास तौर पे बटेरे जो हैं वो कभी भी अपना पूरा ज़ोर नहीं लगाएंगे, वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है बचाएंगे और एनर्जी के साथ वापस आ जाते हैं। इसी तरह ये चूहे हैं, इनका भी यही तरीका है कि ये भी जब वापस आते हैं ये भी इन्होंने भी अपनी एनर्जी जो बचाई होती है, थोड़ा वज़न भी इनका होता है जिससे तमाम जो कबूतर परवर हैं उन्हें अगले दिन इसे फ़ौरन तैयार करने में मदद हासिल होती है और ये अगली परवाज़ के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और इस तरह ये चीज़ें ये कबूतर पे दूसरा वीलॉग है, ये कल मैं नहीं अपने उस वीलॉग में नहीं बता सका था साहब चीज़ें, और उसके लिए मुझे ये दूसरा बनाना पड़ा है। अब यहाँ पे जो चीज़ याद आती है मेरी कोशिश होती है कि उसको जो है ना बताते जाएं, और इंशाल्लाह मज़ीद भी अब मुझे इशारा हो गया कि टाइम जो है वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इसको ख़त्म करें और यहीं पे मैं इजाज़त चाहूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम वीलॉग बनाएंगे उसमें मज़ीद कोई मैं देखूँगा अपने ही घर का कोई पट्ठी पट्ठा वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो मेरे घर की ब्रीड है, इसलिए मैं अपने घर का कहता हूँ कि नस्ल चाहे किसी के घर से भी लेके आया हूँ मैं या अरेंज किया हो, लेकिन उसका पेयर मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है कि उसमें कोई पाबंदी नहीं थी कि आपने यही कबूतरी इस कबूतर के साथ जोड़ा बनाना है। वो मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी अक्ल के मुताबिक बनाया है और अल्लाह का शुक्र ठीक है। इसी ब्रीड का मैंने अपने ऊपर जो छत पे भी छोड़े हैं पट्ठियाँ पट्ठे, और अभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मियों में इंशाल्लाह अब वो अपनी छत पे पक्का कर रहा हूँ, उन्हें मैं गर्मियों तक हो जाएंगे। उन गर्मियों में उनका मैं देखूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी परवाज़ दे रहे हैं, और अगर दोस्तों ने मशवरा दिया कि इस दफ़ा उड़ा लें तो किसी ना किसी गुजरांवाला के टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेंगे, वरना इससे अगले साल तो लाजमी जो है हम यहाँ के जो साथीज़ हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे भी किसी ना किसी टूर्नामेंट में एंट्री दी जाए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग में मज़ीद किसी अच्छी सी नस्ल के लिए आएंगे, आपको शौक़ भी करवाएंगे और साथ उस के नस्ल के बारे में इंफॉर्मेशन भी देंगे। और अब इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।